आज हम विशेष बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वैसे हम रोज आपसे जैसे कि मिलते रहे हैं, कई बार राजनीतिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर बात होती रही है और अपनी बात बड़ी ही प्रखरता से हर एक विषय पर रखते हैं, बिना किसी प्रलोभन या बिना किसी भेदभाव के। आप भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में से हैं। जनसंघ का जब से गठन हुआ है तब से आप अपने सेवाएं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि लगभग 35 से 40 साल आप इस संगठन और विचारधारा को प्रदान किया है, विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है। आज आपके ही एक बहुत ही प्रिय और निर्विवाद व्यक्तित्व जो बहराइच जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, जिसे बड़े सम्मान से श्रद्धेय गुरुजी नाम से पुकारा जाता है, ये पहली ऐसी होली है जब हम उनको अपने बीच नहीं पाते हैं। हम उनकी स्मृतियों को संजोए हुए हैं। आज हर एक कार्यकर्ता, एक सामान्य व्यक्ति जो अपने को अभिभावक के रूप में उनको देखता था, जो वो आम जन की अभिव्यक्त हुआ करते थे, मंचों पर से लेकर पार्टी के भीतर भी, पार्टी के बाहर भी। आप उनको किस रूप में याद करना चाह रहे हैं? आज पहली होली है, अब वो नहीं है हमारे लिए। अब हमको उनको किस रूप में याद करते हैं कि देखो अपने पद से नीचे थे जी, बातचीत भी करते थे जी, पार्टी के विषय में हमेशा अच्छी सोच रखते थे जी, और पार्टी को बढ़ावा देते थे जी, और जो कार्यकर्ता थे उनके अधीन जी थे और सभी कार्यकर्ता उनसे संतोष मिले जी। कोई कार्यकर्ता कभी उनसे असंतोष नहीं जी। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया जी, और आज हमारे बीच में नहीं है जी। ये हमको पार्टी दी है जी, और इनके बारे में जी। जब वह भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी बहराइच दौरे पे थे, उनकी अध्यक्षता के समय में अध्यक्ष पद पे जब वो थे, आप उस समय प्रयागपुर के मंडल अध्यक्ष हुआ था। कभी कोई ऐसा भी तुम्हारे याद है जब वो जिला अध्यक्ष के रूप में अपने सभी कार्यकर्ताओं या मंडल अध्यक्ष को विशेष रूप से प्रेरणादायी बात कहते रहे हो, या किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ति के लिए वो किस तरह से काम करने के लिए निर्देशित करते थे या अनुरोध करते थे? जिसे तो हमेशा एक्टिव रहते थे हर काम में जी, और एक बार वो जहाँ मीडिया की सलाही थी जी, आए थे जी, तो ब्लॉक कर गए, वीडियो से वार्ता किया जी, वीडियो ने कुछ ध्यान को किया तो तुरंत घर में कर रहे। अच्छा, वही जी, और वही फिर तय करता है, और जब मीडिया आ गई तब वही। वाह वाह। ये और मैंने किसी अन्य जो आम जनमानस के बीच में बात उभर के आई थी, तो मैंने भी सुनी थी। आज चलिए आपने भी उस बात को रेखांकित किया। हाँ, आप भी थे। एक दिन सामान्य वार्ता के क्रम में हम दोनों इधर निकले थे, तो सामान्य बात में आपने कहा था कि वह धन के नहीं दम के नेता थे। हमेशा जो है दम को कोई महत्व नहीं देते थे, और आपके सम्मान को जी। अच्छा, अगर हम आपसे जानना चाहें कि धन के नहीं दम के नेता थे, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? उनके नेता ऐसे किसी अधिकारी को नहीं और अपनी बात बेबाक रूप से करते थे जी, और मनवाने की भरपूर कोशिश करते जी। उनकी बेदाग छवि आज हम सबके आम जन लोगों के लिए और जो पार्टी से जुड़े लोग हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। वो ऐसा निडर व्यक्तित्व और छल बना सके, क्या वैसा आपको आने वाले दौर में उस कमी को पूरी होती हुई दिख रही है? फिलहाल उस कमी को पूरी करने में कोई सक्षम नहीं है जी, लेकिन वर्तमान समय में जो हमारे विधायक जी हैं जी, वो जो है उनके जी उन्हीं के समान तो प्रेम करते हैं जी, और कार्य करवाने की कोशिश करते हैं कार्यकर्ताओं की जी, और कार्यकर्ताओं को आश्वासन देते हैं जी, उनका काम जी। एक बार परमेश्वर सिंह जी से बात हुई तो उन्होंने उनके मतलब स्वच्छ पारदर्शी राजनीति को रेखांकित किया। क्या
ऐसा नहीं लगता है कि वह प्रदेश स्तर के नेतृत्व को भी करने की सामर्थ्य रखते थे। हाँ, वो प्रदेश स्तर को नेतृत्व करने में सामर्थ्य और प्रदेश के नेतृत्व में जाते भी, संगठन नेतृत्व में जाते ही। जी। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई अपना जिला अध्यक्ष रहे हो तो अपने भाई भतीजे या अपने लड़के के लिए पैरवी करते दिखे? पैरवी तो वो पब्लिक के लिए करते दिखे, लेकिन कभी अपने परिवार के लिए। हाँ, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कभी वो व्यक्तिगत स्वार्थ को आने नहीं आने। जी। अभी चुनाव हुए, पिछले चुनाव और उसके भी पिछले चुनाव में टिकट के लिए तमाम मारामारी सिफारिशें होती रहती थी। वो स्वयं जिला अध्यक्ष है, पार्टी भी पूरे प्रदेश और प्रदेश में अपना परचम लहरा रही थी। ऐसे समय में वह कोई ऐसा वाकया याद आ रहा है कि किसी तरह से वो विचारधारा या संगठन या हमारे जो यशस्वी नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके विचारधारा से कोई समझौता किया हो? ऐसी कोई बात नहीं थी कभी जी कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की विचारधारा को दिया हो। वो टिकट ये भी मांगते थे, लेकिन संगठन में किसी दिया तो नहीं कोई। पार्टी हित, देश हित, समाज हित उनके लिए सर्वोपरि था। जी। अच्छा, आज हम अगर ये कहना चाहें कि फिर से उस राजनीति को आगे बढ़ाया जाए जिस राजनीति के केंद्र में जन था, जन सरोकार था, आम कार्यकर्ता थे, तो कैसे संभव कर पा सकेंगे? जैसे आज की सरकार जो है जी समय जनता की सरकार है, जनता के द्वारा बनाई गई है, जनता के लिए है, जनता के हित में काम करती है। जी, आज की सरकार ने पहले कभी थी जी और आगे होने की संभावना है बहुत कम। अच्छा, ये जो सरकार बनी आप भी 76 से, जैसा कि अभी बात हुई, 76 से आप इस पार्टी और विचारधारा और संगठन से जुड़े हुए थे। आप कितना योगदान मानते हैं श्रद्धेय गुरु जी जैसे शख्सियत के तौर पे जनपद में सा पार्टी और सरकार की इतनी प्रचंड बहुमत से वापसी होने में कितना योगदान मानते हैं? तो इतना योगदान मानते हैं कि जब वो पार्टी में आए तब कभी लगाने पार्टी के काम हमेशा पार्टी के हित में काम करते रहे। हाँ, और काम करते रहे जी यहाँ सकते जी। अंत में मैं यही दो एक बात पूछना चाहूंगा कि आप किस तरह से ले रहे हो उनके पूरे कार्यकाल को, उनके पूरे सेवा को? उनके कार्यकाल को, उनकी पूरी सेवा को उन्होंने जो भी कार्य किया है कभी पासवासी किया और पार्टी के लिए अपना जीवन चला। किसी से वैचारिक विरोध था उनका? क्या किसी से वैचारिक विरोध था उनका? कोई वैचारिक विरोध नहीं था। हाँ, यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात आई, मैंने प्रमुख जी से भी बात की, राजकुमार शुक्ला जी से भी बात की। एक जो निर्विवाद बात आया, वो कैसे सबसे आत्मीय रूप से जुड़े रह पाते थे। राजनीति में तो बड़ा वो कहीं न कहीं स्वार्थ आने आ जाता था। इसका यही एक कारण था कि वो स्वार्थी। अच्छा, इसलिए जो है किसी से उनका कोई तजुर्बा नहीं। अगर उनका काम हो गया तो हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे सीखेंगे। क्या कभी ऐसा वाकया हुआ हो? मैं थोड़ा बहुत निर्मम होकर बात कर रहा हूँ कि इतिहास में मूल्यांकन हमेशा व्यक्ति का निरपेक्ष होना चाहिए। मैं इसी संदर्भ में आपसे एक निर्मम सवाल कर रहा हूँ और बिल्कुल बेझिझक बताइएगा। क्या कभी ऐसा हुआ कि वह जनहित और राष्ट्र हित से बढ़कर कोई अपनी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया हो किसी कारणवश? मैंने न कभी जनहित से, न कभी राष्ट्र हित से, न कभी राजहित से, ये कोई बात नहीं जी। अच्छा, उनकी जितनी भी मांगे या जितने भी उनके धरने आंदोलन रहे, वह आम जन खरोकारों से जुड़े हुए होते थे हमेशा। आप कितना सहमत हैं? हम 100% जी। कभी अच्छा, फिर एक सवाल मैं पढ़ाता जा रहा हूँ प्रश्नों को। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि वह पार्टी में रहकर कुछ अपने लिए विशेष चाह रहे हैं? नहीं, ये तो कभी ऐसा नहीं लगा।
हाँ, ये जरूर था कि बड़े सच में उनका नाम था जी तो बड़े पदों पर होना चाहिए। ऐसी लोग जो है आशा करते थे, हो जाते थे तो कोई बात नहीं होते थे तब भी कोई बात नहीं। जी। अंत में आप दो लाइन में अगर कुछ कहना चाहें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में तो कैसे कहेंगे? हम यही कहेंगे कि उनका जो न रहना अपूर्णीय शक्ति है, ये कभी नहीं मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।